ओके, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप भी बेसिकली हम मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन और ह्यूमन आई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कंपेयर भी करेंगे। बज़ाहिर तो ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन एमडीकैट में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं पास्ट पेपर्स में। तो इस टॉपिक को समझते हैं क्या। तो पहले हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन को अगर यहाँ पे एक्स से डिनोट करूँ तो ये देखें, मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी बड़ी करके दिखाई गई है। क्लियर, ये देखें, अगर मैं कहूँ कि ये माइक्रोस्कोप है और उसकी मैग्नीफिकेशन है 2x। अब 2x का मतलब कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है कोई भी ऑब्जेक्ट 2 गुना बड़ा करके दिखाएगी। अगर इसी माइक्रोस्कोप की मदद से मैं यहाँ पे अमीबा को ऑब्ज़र्व करूँ तो इसका जो साइज़ है वो इसके ओरिजिनल साइज़ से जो इमेज बनेगी वो 2 गुना जो है बड़ी बनेगी। और दूसरा, ये मैग्नीफिकेशन जो है इसे फाइंड किस तरह करते हैं। इसका जो फार्मूला है किसी भी कंपाउंड की मैग्नीफिकेशन, वैल्यू ऑफ ओक्यूलर लेंस मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू जितनी है और ओक्यूलर लेंस की वैल्यू जितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो उस कंपाउंड की, उस जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन है। तो देखें, ये ओक्यूलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस है क्या। यहाँ पे मैंने इस माइक्रोस्कोप का जो ये वाला हिस्सा है इसको बड़ा करके अगर यहाँ पे दिखाया गया तो ये जो लेंस जहाँ से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो नियर टू हमारी आई है, इसको हम कहते हैं ओक्यूलर लेंस। और वो हिस्सा जो हमारी आई से जो है दूर है और ऑब्जेक्ट के करीब है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अब फ़र्ज़ करें कि अगर ओक्यूलर लेंस जो है उसकी वैल्यू है 10x। 10x का मतलब अगेन कि जो भी इमेज हम देखेंगे इस लेंस के थ्रू वो असल इमेज का 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा। अब और दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो है 40x, यानी 400 गुना बड़ा करके दिखाएगा। अब हम तो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं इस लेंस और इस लेंस, दोनों लेंस की मदद से। तो पहले लेंस ने जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है उसकी इमेज 10 गुना बड़ी की। अब जो वही जो बड़ी इमेज दूसरे लेंस के पास आई, अब उसी लेंस ने उसको मज़ीद 40 गुना बड़ा कर दिया। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से इस फार्मूले के मुताबिक 10 × 40 तो 400x, यानी कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन हुई वो 400 गुना, वो इस तस्वीर को 400 गुना बड़ा करके दिखाएगी। तो अब रेजोल्यूशन पे अगर बात करें, रेजोल्यूशन बेसिकली रिलेटेड टू क्लियरेंस ऑफ द पिक्चर। ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि अगर मैं ये पॉइंट करूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। अब पॉइंट और ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर जो है ये ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन है। यानी कि अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है तो ह्यूमन आई इनको 2 सेपरेट पॉइंट्स कंसीडर करेगी। इस पॉइंट्स को मैं इस तरह लिखता हूँ, करीब कर देता हूँ। अब बज़ाहिर तो ये सेपरेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका डिस्टेंस जो है वो लेस दैन 1 मिलीमीटर है। सपोज कर रहा हूँ कि लेस दैन 1 मिलीमीटर है। तो ये पॉइंट्स हमें ओरिजिनल में अगर ऐसे हैं तो हमें इस तरह ज्वाइन नज़र आएंगे, बल्कि पॉइंट बिल्कुल साथ है, क्योंकि ह्यूमन आई 1 मिलीमीटर से लेस इन्हें क्लियर देख ही नहीं सकती। ये अब वाइट बोर्ड पे सेपरेट नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए। तो अब हम दोनों चीज़ों को, आई, ह्यूमन आई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपैरिजन पे बात करते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनाया मैंने। रेजोल्यूशन, ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन अभी बताया 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर इन टर्म्स ऑफ मीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो 0.1 सेंटीमीटर। अब बुक में सिर्फ इतना लिखा है और इसी को अगर क्वेश्चन बना दिया जाए, अल्फ़ा ऑप्शन है 1 मिलीमीटर, बीटा ऑप्शन है 10⁻³ मीटर, चार्ली ऑप्शन 0.1 सेंटीमीटर, ये डेल्टा ऑप्शन ऑल। तो डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। बुक में तो 1 मिलीमीटर लिखा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मीटर, सेंटीमीटर ये वैल्यूज़ भी ठीक हैं। तो 2 MCQs आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पे बात करें तो इसकी रेजोल्यूशन होती है 2 माइक्रोमीटर।
अगेन माइक्रो का मतलब होता है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अगर इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर लिखना हो तो 0.002 मिलीमीटर। ये भी एक तीसरा एमसीक्यूज हो गया। माइक्रोमीटर बुक में लिखा हुआ है, मिलीमीटर आप ड्राइव करेंगे तो यही आंसर आएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है बहुत ज़्यादा होती है। कितनी? ये 2 to 4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 2 to 4 इंटू 10⁻10 10⁻, यानी इतने गुना ज़्यादा चीज़ को क्लियर करके और बड़ा करके दिखाते हैं। मैग्नीफिकेशन की बात करें, ह्यूमन आई की मैग्नीफिकेशन मैं सपोज करता हूँ कि x है। ह्यूमन आई जो है वो उस वैल्यू को x टाइम बड़ा करके दिखा रही, लेकिन उसी चीज़ को जिसने ह्यूमन आई ने x टाइम बड़ा किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 500x टाइम बड़ा करेगी। इसका मतलब कि ह्यूमन आई उस वैल्यू को 500 गुना बड़ा करके दिखा रही है उस ऑब्जेक्ट को। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब यहाँ पे बात देखें समझें। मैं कहता हूँ अगर सपोज ये ब्लू मार्कर जो है वो ब्लैक मार्कर से वज़नी है। मैंने कंपैरिजन में बात की, अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ ब्लू मार्कर वज़नी है, किससे वज़नी है? ब्लैक मार्कर से वज़नी है। तो कंपैरिजन में बात चल रही है। तो अगर इसने x मेजर किया, मैग्नीफिकेशन है, तो इसकी 500x का मतलब ह्यूमन आई की निस्बत 500 गुना ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये 500x इसकी मैग्नीफिकेशन है। 500x की विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो 500x है। यानी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज दिखा रही है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको भी 500 गुना बड़ा करके दिखाएगी। अब लेकिन इन दोनों को कंपेयर करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डायरेक्ट ह्यूमन आई के साथ, तो अभी मैंने बताया कि दोनों का फार्मूला देखें। ये भी इस वैल्यू को इसने 500 गुना बड़ा किया। अब इस 500 गुना बड़ी इमेज को फिर 500 गुना बड़ा किया, तो आंसर क्या आएगा? 25000, 2,50,000 मैग्नीफिकेशन हो जाएगी। यानी इतना टाइम। ये किस तरह? 500 ये और 500 ये देखें, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। यानी इतने टाइम बड़ा करके दिखाया। कि चलते चलते इनकी ट्रिक भी शेयर करते चलें। देखिए कोई चीज़ अगर नहीं याद हो रही, इसका मतलब हमारा माइंड उसे पिक नहीं कर रहा, वो चीज़ क्लियर नहीं है। तो इस तरह एक कोई भी टेबल, फ्लो चार्ट या चार्ट बना के कोई चीज़ हम आसानी से समझते हैं। तो मैंने इन वैल्यूज़ को इस तरह याद रखा है कि चार्ट बनाया। ये देखें, पहले ह्यूमन आई 1 2 2 4 तरतीब से चलता आ रहा है ना, 1 2 2 4, तो वैल्यूज़ याद होगी। अब यहाँ पे है 10⁻⁻3, यहाँ पे डबल हो गया 10⁻⁻6। अब उससे भी डबल 10⁻⁻10, 9 10 मिलता जुलता है। तो याद रखने तरीका 1 2 2 4, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻10, तो याद हो गया सिंपली। यही ट्रिक हैं। इसी तरह चीज़ें हम आसानी से याद करेंगे। तो इसी तरह अगर मैग्नीफिकेशन पे बात करें तो मैग्नीफिकेशन सिंपल x 500 ये विद रिस्पेक्ट टू क्लोजेस्ट पॉइंट है, यानी कि 500 इसकी निस्बत, ये 500 इसकी निस्बत। लेकिन अगर इन दोनों का है तो जैसे कि मैंने पहले बताया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 2,50,000 गुना ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन पावर होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन आई। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि MD-CAT की जो सिलेबस की सीरीज़ एक स्टार्ट कर रहे हैं, बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो मुश्किल टॉपिक्स हैं वो किस तरह ट्रिक से याद करने, तो इसके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो आज उसका इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है और लाइक करके दोस्तों से शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो घर बैठे MD-CAT की तैयारी कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।